कांग्रेस जिस जातिगत जनगणना को अपना ट्रम्प कार्ड मान रही है, वो ही अब कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन रहा है। जिस जातिगत जनगणना के सहारे 2024 में बीजेपी को पटखनी देने का ख्वाब कांग्रेस ने सजो रखा है, उस ख्वाब को उसी के नेता तोड़ने में लगे हैं। पहले 2 राज्यों में बनी बनाई सरकार चुनाव में गंवा बैठे, अब जिन राज्यों में सरकार बनी हुई है वहां भी कांग्रेस के बीच आपसी तकरार दिखनी शुरू हो गई है। कर्नाटक में ताजा तरीन कांग्रेस सरकार को उसी के ट्रम्प कार्ड ने मुसीबत में डाल दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कर्नाटक में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या कांग्रेस फिर से एक बार एक बनी बनाई सरकार खो सकती है? क्योंकि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जो उसे 2024 में जीवन दान लग रहा था, वही मुद्दा अब कांग्रेस में खाई नजर आ रहा है। दरअसल कर्नाटक में जातिगत जनगणना रिपोर्ट का मामला संसद में गूंजा तो कांग्रेस सरकार का सच सामने आ गया कि कैसे जातिगत जनगणना के मुद्दे पर कांग्रेस ही एकमत नहीं है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी के एक सवाल पर कांग्रेस की अंतर्कलह बाहर निकल कर आ गई। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने ही डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को कोसना पड़ा? दरअसल जातिगत जनगणना के मामले में सुशील मोदी ने खड़गे से पूछ लिया कि आपकी सरकार यानी कर्नाटक सरकार जातिगत सर्वे की रिपोर्ट कब सार्वजनिक करेगी? आपके डिप्टी मुख्यमंत्री ने तो रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए एक याचिका साइन कर रखी है। बता दें कर्नाटक सीएम सिद्धिरमैया जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का तर्क है कि वर्तमान जातिगत जनगणना रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि विभिन्न समुदायों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मांग पर विचार किया जाना चाहिए। बता दें बहुत सी जातियों का आरोप है कि इस जनगणना से पहले उनसे संपर्क ही नहीं किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति, पंचमसालिव, वीरशैव और वोक्कालिगा जैसी जातियां शामिल हैं। इन जातियों ने तो अब राज्य में आंदोलन भी शुरू कर दिया है। डीके शिव कुमार का यही तर्क कांग्रेस की पार्टी लाइन से हटकर जा रहा है। इस पूरे मामले पर संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के साथ डीके शिव कुमार को भी खरी खोटी सुना दी और कह दिया कि दोनों इस मामले में एक हो। ये जाति का चरित्र है, ऊंची जाति के लोग आपस में एक हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवर्ण जातियों पर भी निशाना साध लिया। बता दें डीके शिव कुमार वो हैं जिनको कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का अहम किरदार माना जाता है। अब वही डीके कांग्रेस की आंखों में गड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या जातिगत जनगणना कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाने वाली है? क्योंकि कर्नाटक की स्थिति देखकर अब यही लग रहा है। पहले 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं अब जो मुद्दा कांग्रेस फ्रंट पर रखकर खेलना चाह रही है, वही जातिगत जनगणना का मुद्दा उसकी पार्टी के लिए खतरा साबित हो रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है। कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन इस मुद्दे को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जल्दबाजी में तैयारियां अधूरी रह गई हैं। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर सत्ताधारी दलों में एक राय बनी है, लेकिन कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन की लीडर है, जो उसका नेतृत्व कर रही है, वो ही अपने मुद्दे पर अपने नेताओं को लेकर एक राय नहीं कर पा रही। विचारों की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर डीके शिव कुमार भी अपने तर्क पर अड़े हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डीके शिव कुमार और बीजेपी को एक बता दिया है, जिसका मतलब साफ है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये जातिगत जनगणना का मुद्दा 2024 में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने की जगह पहले नुकसान साबित ना हो जाए। इस खबर में बस इतना ही। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।